नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 11 काव्य खंड का पाठ 7 दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित गज़ल बताऊंगी। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के गहरे, साय में धूप, जलते हुए वन का बसंत, एक कंठ विश्व पाई गीत नाट्य है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास है और उनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साय में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी है जो उन शेरों को आपस में कूद कर एक रचना की शक्ल देती। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह पूरी गज़ल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। गज़ल। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। प्रस्तुत गज़ल में कवि ने आज़ादी के बाद देश में छाए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण का संकेत देते हुए मूल्यहीन अवनत होते हुए भारतीय समाज पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। किस तरह आम आदमी के सपने बिखर गए हैं, किस भांति जीना भी दुश्वार हो गया है, किस तरह प्रशासन, राजनीतिक कट मूल्य, धार्मिक पाखंडी एवं तथाकथित समाजवादी आम आदमी के घर के चिराग भी गुल करते हैं। चिराग यानी दीपक। कवि इन्हें सब विद्रूप विडंबनायुक्त करतूतों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहता है कि कहाँ तो आज़ादी मिलने के वक्त यह बात तय थी कि हर घर को चिराग नसीब होगा, अर्थात हर घर में हर्ष, उल्लास और सुबुद्धि का दीपक रोशन कर दिया जाएगा। और कहाँ आज यह स्थिति है कि पूरे शहर का ही चिराग गुल है। पूरा शहर ही रोशनी के लिए तड़पता है, अर्थात पूरा का पूरा मध्यम एवं निम्न वर्गीय मानव समुदाय भयंकर गरीबी, शोषण, पीड़ित और अन्याय के तले दम तोड़ रहा है। यहाँ गज़लकार ने पहली पंक्ति में चिरागा बहुवचन के रूप में शब्द का प्रयोग किया है और दूसरी पंक्ति में चिराग यानी एक वचन का प्रयोग किया है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि के दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्तों यानी पेड़ों के छाँव में भी उनको धूप लगती है। शरीर झुलसता है, अर्थात यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। आश्रयदाता ही नेतादी यानी सारा सुख चैन लूटने में लगे हुए हैं। वह उम्र भर के लिए ऐसे दरख्तों यानी पेड़ों की छाया से छोड़कर ऐसे लुटेरे आश्रयदाताओं के चुंगल से मुक्त हो खुले में सांस लेने के लिए कहीं और चलने की बात करता है। यानी कवि ऐसे शोषणकर्ताओं, लुटेरों, पूंजीपतियों, भ्रष्टाचार आदि परिवेश से बहुत दूर चला जाना चाहता है और उम्र भर के लिए
कहते हैं कि यहाँ नहीं रहना है। अगला गज़ल पार्ट 2 में समझाऊंगी। थैंक यू।